नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर के सिनेमाघरों में पद्मावत फिल्म का फिलहाल नहीं होगा प्रदर्शन, सिनेमाघरों के संचालकों ने लिया निर्णय। राजपूत समाज संगठन ने फिल्म प्रदर्शन के बाद कदम उठाने की कही बात। सुरेश सोनी फिर बने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव पद पर संदीप पिछोड़े हुए विजयी। अपनी ही स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक मोहम्मद शफी अहमद खान को 5 साल के कठोर कारावास की सजा। नगर के व्यस्ततम चौक चौराहों में लग रहा जाम, यातायात विभाग बरत रहा लापरवाही। अवंती चौक से लेकर भटेरा चौकी तक लगा लंबा जाम, एसपी ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। पट्टे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे झुग्गी झोपड़ी वासी, थाली बजाकर किया बस स्टैंड में चक्का जाम। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सेमिनार का आयोजन, बालिकाओं को दी गई सुरक्षा संबंधी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी देने के बावजूद इस फिल्म को फिलहाल जिलेवासी नहीं देख पाएंगे। नगर में स्थित सिनेमाघरों और मॉल के संचालकों ने इस फिल्म को फिलहाल प्रदर्शित न करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पद्मावत फिल्म को लेकर राजपूत समाज द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर मयूर टॉकीज के मैनेजर पवन बयानी ने बताया कि पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगामी परिस्थितियों को देखते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर विचार किया जा सकता है। अभी इस बारे में हमारे टॉकीज द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से तो अभी पिक्चर बॉन्ड रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो निर्णय लिया वो सही है। ये तो पिक्चर देखने के बाद इन्होंने एक बार पिक्चर देखने के बाद उन्होंने निर्णय लेना था कि पिक्चर में किस प्रकार का, फिल्म में किस प्रकार का है, उस हिसाब से फिर वो माहौल। जैसा कि जय हिंद टॉकीज के संचालक केतन सिंघई ने कहा कि फिल्म को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, जिसके चलते फिल्म का प्रदर्शन मुश्किल है। मुझे तो अभी तक मुश्किल लग रहा है कि जहाँ तक मैं हमारे यहाँ तो लग नहीं रही है, अपोजिशन में जो लग रही है लग सकती है मयूर में या मिराज में, तो वहाँ पर भी अभी ऐसी कोई कंफर्म नहीं हुई पिक्चर की कल लग जाए। वहीं इस फिल्म को लेकर जिला क्षत्रिय राजपूत समाज के अध्यक्ष संतोष कछवाहा ने कहा कि फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रदर्शन की बात ही नहीं है। फिल्म प्रदर्शित होगी तब समाज विचार करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत युवा संगठन के संभागीय सचिव समीर गहरवार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समाज सम्मान करता है। यदि फिल्म समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती तो फिल्म का विरोध नहीं किया जाएगा। लगातार 20 वर्षों से अध्यक्ष पद पर काबिज सुरेश सोनी फिर एक बार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। बुधवार को हुए चुनाव में श्री सोनी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं सचिव पद पर संदीप पिछोड़े ने विजयश्री प्राप्त की। बुधवार को होटल शीतल पैलेस में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान कराए गए। सुबह 10 बजे से शुरू हुई प्रक्रिया के बाद मतदान शुरू हुए, जो 4 बजे तक चलते रहे। इसके बाद मतों की गिनती शुरू की गई। भैया नाम बताइए आपका? देवांशी मेडिकल। हाँ भैया इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर सुरेश सोनी चुने गए। उन्होंने दीपक हीरावत को 182 मतों से पराजित किया। श्री सोनी को 356 और श्री हीरावत को 174 वोट मिले। वहीं सचिव पद पर संदीप पिछोड़े विजयी रहे। उन्होंने अक्षय कांकरिया को 209 मतों से हराया। संदीप पिछोड़े को 368 और श्री कांकरिया को 159 मत मिले। आपको बता दें इस चुनाव में कुल 535 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं तीसरे पद कोषाध्यक्ष के लिए एक ही नाम होने से नवीन शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव परिणाम आते ही एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर खुशियां मनाई और विजय जुलूस भी निकाला गया।
मैं सभी पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सदस्यों को बधाई देता हूँ। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विस्तृत रूप से चुनाव का संपन्न कराए। कुल मतों की संख्या 548 थी, जिसमें से 535 वोट डाले गए। अध्यक्ष के पद एक दूसरे दीपक रावत और फिर सरोज सोनी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिसमें दीपक रावत को 174 वोट मिले हैं और श्री सुरेश सोनी को 356 वोट मिले हैं। सचिव पद के लिए श्री अक्षय कांकरिया और श्री संदीप पिछोड़ी में मुकाबला था। इसमें से श्री अक्षय कांकरिया को 159 159 और श्री संदीप पिछोड़े को 368 मत मिले। संदीप पिछोड़े 209 वोटों से विजयी रहे हैं। सेक्रेटरी भी यहाँ पर आए हैं। सेक्रेटरी का भी यहाँ पर चुनाव आयोग से मुकेश जायसवाल जी द्वारा स्वागत करेंगे और कोषाध्यक्ष आनंद से निर्वाचित हुए हैं, उनको भी मैं यहाँ से बधाई देता हूँ। जीता है और जीतेगा, जीता है और जीतेगा। सुरेश भैया राज करो।
आपको बता दें, यह पूरी चुनाव प्रक्रिया भोपाल से आए पर्यवेक्षक मनोज अगनानी, ओम प्रकाश गुरनानी और रमेश लांबा के अलावा चुनाव अधिकारी रविंद्र जायसवाल, विनोद जैन, संदीप जैन और डॉक्टर रमेश सेवलानी की उपस्थिति में संपन्न हुए। जीत के बाद अध्यक्ष सुरेश सोनी ने पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि वे एसोसिएशन को जीत का श्रेय देते हैं। एसोसिएशन के सामने जो भी समस्या आती है सभी के सहयोग से सुलझा ली जाती है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, जो भी काम होता है हम केमिस्ट एसोसिएशन पूरा काम करते हैं बिना किसी की तकलीफ के, इसलिए मैं इसके बाद भी फिर से जीता हूँ और 25 साल से केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ और फिर पुनः कराऊँगा। सर फिर भी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? जो पुनः केमिस्ट एसोसिएशन को, जो केमिस्ट एसोसिएशन के साथी मेरे सब मुख्य हो, उन्हीं के वोट से तो मैं जीता। सर फिर भी आगे क्या रणनीति बनाई है आपने? जो भी समस्या होगी पूरी सुलझा ली जाती है। विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक मोहम्मद सफ़ी अहमद खान को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार शासकीय कन्या हाई स्कूल हिर्री के उच्च श्रेणी शिक्षक जो बालाघाट के वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ला में रहते हैं, उनके द्वारा 9 जनवरी 2016 को हिंदी विषय के पीरियड के दौरान स्कूल में अध्ययन कर रही नाबालिग छात्राओं के साथ सार्वजनिक रूप से कक्षा में बुरी नियत से अश्लील छेड़छाड़ कर छात्राओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने हिर्री कन्या स्कूल के उच्च श्रेणी शिक्षक मोहम्मद सफ़ी अहमद खान को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मैं अखिल कुमार कुशराम, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अधिकारी बालाघाट, शासन के रूप से अधिकृत होकर जानकारी दे रहा हूँ। आज दिनांक 24 जनवरी 2018 को विशेष सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा हिर्री स्कूल, शासकीय हाई स्कूल है, वहाँ के उच्च श्रेणी शिक्षक मोहम्मद सफ़ी अहमद खान, पिता गफ्फार खान के, जो कि यहाँ हाल मुकाम मरारी मोहल्ला बालाघाट का रहने वाला है, इनको लैंगिक अपराधों को से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 9 गा 4 एवं धारा 10 2 शीर्ष में 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है एवं 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सर क्या प्रकरण था इनका? प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री KL वर्मा द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया गया एवं अपराधी को दंडित कराया गया। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 9/1/16 को ये हिंदी विषय का उच्च श्रेणी शिक्षक मोहम्मद सफ़ी अहमद खान नाबालिग छात्राएं जो कि 18 वर्ष से कम की है, इनके साथ अवांछनीय रूप से गंदी हरकत की है इनके साथ में और गलत ढंग से इनको छूने का प्रयास किया, छुआ एवं लैंगिक उत्पीड़न किया और उनके साथ मारपीट भी किया। इसने जान से मारने की धमकी भी दिया। ये इसके साथ घटना था जिसका फिर थाना किरनापुर में छात्राओं की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचन अपराध के न्यायालय पेश किया गया। सफलतापूर्वक संचालन पश्चात आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। सर कब की घटना थी सर? ये वर्ष 2016 की घटना है, 9/1/2016 की घटना है। ग्राम हिर्री, शासकीय स्कूल हिर्री। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के नाम पर 3 अज्ञात युवकों द्वारा चंदा वसूली किए जाने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल जागरूकता कार्यवाही की गई। सूचना मिलते ही जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव गायखुरी मार्ग पर स्थित कॉलोनी में पहुंचे और लोगों से पूछताछ कर जानकारी ली गई। उन्होंने लोगों से कहा कि वह पल्स पोलियो कार्यक्रम के नाम पर किसी को भी कोई चंदा ना दें। ये शिकायत मुझे अभी आधा घंटा पहले प्राप्त हुई है। सूचना के आधार पे मोबाइल पे सूचना मिली है मुझे। मैंने जैसे मुझे सूचना मिली, सर्वप्रथम मैंने PRO महोदय द्वारा फ़ोन पे उन्हें ये अवगत कराया कि ये एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी फंड किसी के द्वारा नहीं लिया जाता। इसमें जितना भी फंड है सब गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और सूचना मिलते से ही मेरे द्वारा पता किया जा रहा है कि जहां उन्होंने चंदा वसूली की है यदि वहां कहीं CCTV फुटेज मुझे मिल जाए तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
और CMO सर अभी ऑफिस आई है, तो चलते हस्ताक्षर से एक इसकी लिखित सूचना पुलिस कार्यालय में दी जाई थी कि उन्हें भी कहीं ऐसी शिकायत प्राप्त होती है या कुछ होता है तो इस पर कार्रवाई करें। बुधवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भरवेली के थाना परिसर में राष्ट्रीय बालिका दिवस और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराध, लैंगिक शोषण, अपराधों से बचाव व उनकी सुरक्षा की संपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही अपराध होते देखने व अपराध को रोकने के लिए पुलिस सहायता लिए जाने की अपील की गई। आए दिन हम टीवी पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं हमारी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार। तो सबसे पहले इस अत्याचार को रोकने के लिए आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। आपको पुलिस थाने का भी नंबर रखना पड़ेगा और जहां इस टाइप की घटना होती है तत्काल 100 डायल को बुलाना पड़ेगा, तो आपके सामने 5 मिनट में 100 डायल उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह के मंशा से ये कार्यक्रम रखा गया। भी एक कार्यक्रम रखा था और हम सभी महिलाओं को यहाँ पर बुलाया था, काफी जानकारी दी थी और हमें बहुत अच्छा लगा। क्या है कि हमारे महिलाओं में और बालिकाओं में एक डर की भावना रहती है। हमारे जो कहना चाहिए गांव में अब पुलिस थाना है, पुलिस थाने में अब सभी वर्दी में दिखते हैं कर्मचारी, तो पुलिस की वर्दी देख करके लोगों के मन में बहुत सी दहशत की भावना रहती है। लेकिन अपने मन की डर की भावनाओं को दूर करके एक मन में एक नया विचार उत्पन्न करे, ये मेरी अपेक्षाएं हैं बालिकाओं से और नारी शक्ति। पूरा परिचय? रमेश राउत, ग्राम पंचायत तेकाली सरपंच। क्या कार्यक्रम है आज? आज कार्यक्रम महिला शक्ति को अवगत कराना था। टीआई साहब के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है टीआई साहब के लिए और इसकी सराहना करना चाहिए टीआई साहब के लिए कि टीआई साहब ने इतना अच्छा कार्यक्रम को अपने थाने में बड़ी व्यवस्थित ढंग से किया गया है और महिलाओं को समझाई दी जा रही है कि महिला बच्चे को कैसा होल्ड करना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, ये सारी प्रक्रिया समझाई जा रही है और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समझाया जा रहा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिलाओं में अपराधों की कमी कैसे आए, इस बात को लेकर थाना प्रांगण में जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, बालिकाओं और समाज के सभी वरिष्ठ जनों को बुलाकर कि महिलाओं में अपराधों की कमी कैसे हो, इस बात पे सज्जन संवाद हेतु। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को नगर के पुलिस लाइन स्थित सभागार में सम्मान, सुरक्षा, स्वरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा और थाना कोतवाली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार में प्रमुख रूप से एडीजी जी जनार्दन, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट RL ताम्रकार सहित शहर के विभिन्न संगठन, NGO, होमगार्ड, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बालिका, युवती व महिलाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी गई। अपने उद्बोधन में एडीजी जी जनार्दन ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं को इसीलिए आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है कि उन्होंने लड़के नहीं बल्कि लड़की को जन्म दिया है। जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, यह अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकि पूरा मध्य प्रदेश को हम एक मैसेज देना चाहते हैं, यदि कोई भी पुरुष, कोई भी पति इस प्रकार महिलाओं पर आरोप लगाए कि लड़की जो पैदा हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, उसका हम पूरा उसको जो सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। और इस संगोष्ठी के माध्यम से यहाँ पर सभी जो उपस्थित लोगों से मैं जो अपील करना चाहता हूँ, लगातार पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन जुड़े रहिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि महिलाओं को आंख उठाकर देखने वालों की कानून ही एक दवा है। जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जागरूक है। कोई भी परेशानी आती है तो तत्काल सहयोग लें। ये बहुत बड़ी बात है कि आज की स्थिति में 1000 पे 945 महिलाएं इस जिले में हैं, तो सबसे टॉप का जेंडर रेशियो आपको यहाँ मिलेगा। और बच्चियों की तो पढ़ाई लिखाई सफलता की बहुत सारी कहानियां हैं, अनंत हैं। हम रोज डाक में देखते हैं 10-20 लोग नौकरी में रोज हमारे पास आता है चरित्र सत्यापन के लिए। कोई पैरामिलिट्री में भर्ती हो गया, कोई बैंक में चला गया, कोई केंद्र सरकार की सेवा में चला गया। बड़ी प्रसन्नता होती है।
वहीं मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शॉर्ट स्टे होम वो भी बंद हो गया शायद, अब मैडम बता रही थी सशक्तिकरण अधिकारी कि और कुछ नई व्यवस्था होने वाली है, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए हो पाता है। तो ऐसी बच्चियों के लिए मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस की ज़रूरत ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा है। जैसे सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो 2011 से हमारे शासन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छी पहल की है। मैं समझती हूँ कि महिलाओं को खुलकर अपनी आवाज़ ऊंची करना चाहिए। मैं इन बच्चियों वारासिवनी में पुलिस और महिला बाल विकास विभाग द्वारा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, विपिन सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, एसडीओपी लोकेश मार्को सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के हित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विषम स्थिति आ जाने की स्थिति में क्या किया जाए, यह जानकारी भी दी गई। उस अधिनियम में ये प्रावधान दिया गया है यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, उसका कोई पीछा करता है, उस पर कोई अश्लील हरकतें करता है, उस पर कोई उसका हत्या करता है या उस लड़की का किसी तरीके से शारीरिक दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए अजवांती अपराध में तत्काल उसकी रिपोर्ट की जाएगी। उस लड़की के जो बहन होती है वो सरकार के द्वारा पट्टे प्रदान न किए जाने के विरोध में बुधवार को झुग्गी झोपड़ी वासियों ने मोर्चा खोलते हुए जमकर प्रदर्शन कर प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया। जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ संगठन के बैनर तले वार्ड वासियों ने नगर के अंबेडकर चौक गार्डन से विशाल रैली निकाली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां वार्डवासियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार SR वर्मा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहीम खान ने कहा कि सरकार गरीब लोगों के साथ छलावा कर रही है। हम इस अवसर पर निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि गरीबों को उनका न्याय दे। गरीब भी इज्जतदार हैं और गरीबों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। और गरीबों पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ये झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, वरना आने वाले समय में यही जनता ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी कि पूरी सत्ता बदल के रख देगी और शिवराज सिंह चौहान को ये बता देगी कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। संगठन के जिला अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि यदि गरीबों को पट्टे प्रदान नहीं किए गए तो आगामी समय में वृहद आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी जबान पे अगर कायम है तो इन गरीबों को पट्टे दे, नहीं तो गरीबों के साथ मजाक करना और गरीबों के साथ छलावा करना आने वाला समय वोट के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गर्रा के फॉरेस्ट डिपो के पास 21 जनवरी को घटित सड़क दुर्घटना में कोसमी की छात्रा आरती यादव की मौत को लेकर त्वरित कार्यवाही की मांग करते हुए यादव समाज संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में त्वरित कार्यवाही पुलिस की ओर से नहीं की गई, जिससे यादव समाज में आक्रोश है। हमारी मांग है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाए। वाहन से दुर्घटना हुई उसके संदर्भ में हम ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि जांच की जो गति होना चाहिए वो गति हमको बहुत सुस्त दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोग उसको सही दिशा में जांच हो और आरोपी जिसने इस घटना को कृत्य करके भाग गया उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जो घटना घटी है उस पर यदि तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आज ज्ञापन मात्र दे रहे हैं, और अतिशीघ्र यदि वो उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो यादव समाज जिला संगठन बालाघाट यहाँ पर SP कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्रवाई करेंगे। यातायात विभाग की लापरवाही और जिले में फैले अतिक्रमण के चलते अति व्यस्ततम मार्गों में जाम लगना अब आम सा हो गया है। बुधवार को नगर के बस स्टैंड से लेकर भटेरा चौकी तक लंबा जाम सा लग गया।
वहीं रानी अवंतीबाई चौक में जाम के किस प्रकार के हालात थे, जरा आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखते चलिए। करीब 1 घंटे के लंबे जाम के दौरान यातायात विभाग का एक भी कर्मचारी मौके पर नजर नहीं आया। जहां इस जाम के कारण आम लोग परेशान हुए, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के वाहन भी इस जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे एसडीएम केसी बोपचे से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। इसके लिए अभी मैंने भी देखा जाम लग जाता है, क्योंकि बड़ा व्यस्त माने चौराहा है ये, और इसमें भविष्य में ऐसे प्लान होगा कि माने इसमें सिग्नल की व्यवस्था होगी, तब जाम से निजात मिल जाएगी रहता है, तो उसकी देखते हुए क्या व्यवस्था। सर अतिक्रमण भी कुछ। वहीं जाम के संबंध में एसपी अमित सांघी ने कहा कि आम लोगों के द्वारा जाम की सूचना की गई थी, जिस पर तत्काल यातायात प्रभारी स्नेहा चंदेल को मौके पर भेजा गया था। वहीं अवंतीबाई चौक में अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये मेरे संज्ञान में आया है और मेरे को पब्लिक से ही फ़ोन आए थे, तो मैंने तत्काल ट्रैफिक टीआई को भिजवाया था और जो जानकारी मिली कि वहाँ आगे किसी एक होटल में कार्यक्रम चल रहा था और कुछ लोगों द्वारा गलत पार्किंग कर दी गई थी, उन गाड़ियों को उठवा लिया गया है, यातायात थाने बुलवा लिया गया है और उन पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही अवंतीबाई चौक बहुत ही महत्वपूर्ण चौक है, मेरे द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पीक आवर्स पे वहाँ सब इंस्पेक्टर स्तर का एक अधिकारी आवश्यक रूप से रहे। स्वच्छ भारत अभियान और शौचालय निर्माण के अभियान को कायम रखते हुए ग्राम पंचायत सुरवाही को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर इस गांव में मनरेगा व स्वच्छता मिशन के तहत घर घर शौचालय बनवाकर और स्वच्छता के प्रति जन जागृति फैलाकर बुधवार को इस गांव में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही गांव को ओडीएफ करार देकर हमेशा गांव में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की बात जनप्रतिनिधियों द्वारा कही गई। गांव को ओडीएफ घोषित करने की जानकारी देने के लिए गांव के सभा मंच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 22 से अधिक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान जनपद पंचायत सदस्य भुरू पटेल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आज स्वच्छता के नाम पे हमारे सुरवाई के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको बरकरार रखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम की सबसे बड़ा श्रेय मड़ावी जी को देना चाहता हूँ। ये बात सही है कि आप लोगों को इन्हें 3 महीने 4 महीने लगातार परेशान किए हैं, पर आप ये देखो कि उस आदमी के अंदर अपने गांव के प्रति भाव क्या लगा हो, क्या लेना देना है सुरवाई से, क्या है सुरवाई पर उनका दावित उनका फर्ज है कि वो हमारे बीच में आके हमको जागरूक कर रहे हैं, हमारे गांव की अच्छी सोच रख रहे हैं, हमारे गांव को प्रगति की ओर, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों का सहयोग हमको यहाँ इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर हमेशा मिलते रहे तो हम लोग लगातार उन्नति करते रहेंगे। एक अच्छी सीख हमको सीखने मिलेगी। मड़ावी जी का मैं देश का सपना गांधी जी ने देखा था कि स्वच्छ भारत हो, और गांधी जी का समय कितना वर्ष हो चुके उसको आप कुछ समझ सकते हो। 100 साल पहले का ये सपना है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है, हम लोगों के अंदर जागरूकता की कमजोरी है। आज पायली, धनसुआ, सुरवाई, टिकाड़ी, मानेगांव, हमारा बालाघाट लगता था कि बालाघाट बहुत दूर है, पर हम शहर के करीब आते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जनरेशन अच्छा आ रहा है, पढ़ाई में प्रगति कर रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। हम लोग भी शहर के टच में, बहु हमारे यहाँ आ रही है, हमारी लड़कियां शहर जा रही है शादी होके, तो कहीं ना कहीं जागरूकता आना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोग आज जितनी महिलाएं बैठी हैं सर पे पल्लो डाल के बैठी है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो युवा, कहीं ना कहीं ये सभ्यता का एक संस्कार आदमी के झलकता है।
ने जानवर मारना बंद कर दी तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ऐसी आप लोगों से मेरी उम्मीद है, एक नहीं सभी लोग, ना तो यहाँ सरपंच इस काम को पूरा कर सकता है, ना डीडीसी इस काम को पूरा कर सकता है, ना भूतपूर्व सरपंच इस काम को पूरा कर सकता अकेले, ना जनपद की कोई टीम। जब तक आप लोग नहीं चाहोगे, जब तक जनता इस काम को नहीं चाहेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री बैठ के लाल किले से अगर आवाज दे रहा है कि स्वच्छ भारत बन जाए तो संभव नहीं है जब तक इस काम को हर एक व्यक्ति ना करे। और हमारा फर्ज बनता है, आपने सरपंच बना दिए सोरले को, आपने भूमि पटेल को बीडीसी बना दिए, इसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। सदस्य यहाँ संकल्प लेते हैं कि अपने गांव की महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा सभी लोगों के स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, एकांत, सुरक्षा को बनाए रखेंगे। कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, किसी को करने भी नहीं दिया जाएगा। बच्चों के मल को सिर्फ शौचालय में डाला जाएगा। हम ग्राम सभा के सदस्य या संकल्प शासन के निर्देशानुसार सभी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रेरणा संवाद का आयोजन किया जाना है। इसी सिलसिले में 24 जनवरी को वारासिवनी के कमला नेहरू विद्यालय की छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी योजना की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम एसडीएम रोशन सिंह और प्राचार्य पी डेकाटे की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और मां का नाम संज्योति है। बचपन में सभी लोग उन्हें प्यार से मोटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही और इसी तरह कल्पना के सपनों को अब पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 को समाप्त हुआ। उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। आज हमारे विद्यालय में प्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 11th और 12th की छात्राएं सम्मिलित हुई और माननीय SDM साहब के द्वारा ये प्रेरणा संवाद कार्यक्रम क्या बताया गया इसमें कि आगे उनको भविष्य में क्या बनना है और वो उसके लिए किस तरह से तैयारी करें, तो प्रेरणा दी गई आगे उनके भविष्य के लिए। तुम्हारे छात्रा कितने बच्चे शामिल हुए यहाँ पे? 190 भविष्य में क्या बनना है उसको मार्गदर्शन दिया। उसका प्रेरणा संवाद, उसका आज का के कार्यक्रम का टाइटल ही है प्रेरणा संवाद कार्यक्रम। तो मैडम किसके बारे में बताया गया वहाँ पे प्रेरणा? आगे उनको किस क्षेत्र में जाना है, जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती है उसके लिए सर ने बहुत अच्छे तरीके से। सीमित चीज़ों की दिक्कतें तो देखिए रहती हैं कि मेरे पास ये दिक्कत है, सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। किसी के घर में कोई पैसों की दिक्कत होगी, किसी के घर में आज़ादी नहीं होगी कि अच्छा तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, और भी कई तरह की दिक्कतें होंगी। जैसे आपने ये 2 महिलाओं की दिक्कतें देखी थी, ईरा और बहनों की, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन इन दिक्कतों के बीच में ये ज़िंदगी इसी का नाम है। आपको अपनी सारी समस्याओं के बीच में रहते हुए ही अपना काम करना है, आगे बढ़ते रहते हैं। ये नहीं है कि अच्छा मुझे ये दिक्कत आ गई तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं बैठ जाऊँगी, तो वो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। फिर वो दिक्कतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वही हमारे देश की जो परंपराएं चल रही हैं वो चलती रहती हैं। तो आपको उन दिक्कतों के बीच में ही अपने लिए एक मुकाम बनाना है और अपनी एक पहचान बनानी है। तो वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो आपकी सोच अगर बड़ी है तो ये सब जो भी
दिक्कतें हैं, लिमिटेशन है, बेड़ियाँ हैं, सारी टूट जाएंगी। अभी आपने देखा होगा इस पीवी सिंधु के वीडियो में, इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर थी वो 56 किलोमीटर दूर थी। तो रोज 56 किलोमीटर दूर जाना, वो भी सुबह सुबह और शाम पे आना, ये आसान नहीं होता है। ये हम तो देख रहे हैं कि अच्छा इनको सिल्वर मेडल मिल गया, इनको पद्मश्री मिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे इन्होंने कितनी मशक्कत करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी, ये हम नहीं देखते हैं। भरवेली में खेली जा रही 17वीं अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में बुधवार को 3 मैच खेले गए। इसमें पहले मैच में टाई ब्रेकर में नागपुर ने कामठी को 5 के मुकाबले 6 गोल से पराजित किया। वहीं मुंबई ने विशाखापट्टनम को 4-2 से हराया। तीसरे मैच में नागपुर की टीम ने जम्मू कश्मीर की टीम को हराया। गुरुवार को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। लालबर्रा के डिग्री कॉलेज में 24 जनवरी को सम्मान सुरक्षा संवाद राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल की प्रमुख मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। ये तो आएगा ना आज क्षेत्र में रहते हुए भी हमारी भी जवाबदारी है कि अगर हमारी कोई बहनें आगे बढ़ रही हैं, हमारी कोई माताएं आगे बढ़ रही हैं, तो हम उसे पीछे खींचने की मौका ना दें। हमें उन्हें निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हर काम में आगे बढ़ाएं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की मातृशक्ति बचपन में ही अपने पुत्र को तो ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन अपने ही बालिकाओं के तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहती हैं, कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति की भी गलतियां हैं। खंड में हो क्यों ना सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में इस वीडियो को दिखाया जाए, ऐसी कार्यशाला आयोजित की जाए, और लगभग हर जगह आंगनवाड़ी भवन भी है, तो हमें की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी। गाँव में हर आंगनवाड़ी भवन में टेबल कुर्सियां हैं, कम से कम नीचे बैठने मैट हैं। तो इन कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को भी, विशेष तौर से बच्चों के माँ बाप को, खासकर माँ को, हम ये प्रशिक्षण दें कि बच्चों को आप किस प्रकार से समझाएं। अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो निसंकोच बिना डर के बेटा हमको तुम जरूर बताना या बेटिया हमें जरूर बताना। लालबर्रा में आम आदमी पार्टी द्वारा संकल्प यात्रा के तहत रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा को पार्टी के अरविंद चौधरी और सरिता बिसेन ने संबोधित किया। और ये संकल्प यात्रा गांव-गांव में किसानों के बीच, आम जनता के बीच, युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, हर घर कोने-कोने तक के पहुंचेंगे। आपके कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कि मध्य प्रदेश को क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी। मध्य प्रदेश के अंदर में रोज़ 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रोज़ 14 महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। इन सब समस्याओं को लेकर के और 1,15,000 स्कूल जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। स्कूल तो खोले जा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के लिए उसमें टीचर नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं, प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। इन सब बातों को लेकर के
पूरे गांव-गांव, घर-घर तक के हम इस बात को पहुंचाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बदलने की आवश्यकता है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनसंपर्क में सभी दुकानों से, घर से लेकर के महिलाओं तक के पहुंच रहे हैं और हमारा मानना ये है कि जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार को हटाना है। जो मध्य प्रदेश में यानी मतलब महिलाओं के ऊपर में अत्याचार चल रहा है, अत्याचार को भी हमको उसकी लड़ाई लड़ना है। और जो आज दुर्घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, ये सब सारी चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी से हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर में और बालाघाट ज़िले में सभी 6 विधानसभा में हम लोग उतरे हुए और इसको लेकर के हम आखिरी तक की लड़ाई लड़ेंगे। वारासिवनी के गांधी बाल उद्यान में 24 जनवरी को कांग्रेस महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू रीति रिवाजों द्वारा महिलाओं को हल्दी कुमकुम और उपहार दिए गए। आज हमने यहाँ रक्त सप्तमी के अवसर पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है और 14 जनवरी संक्रांति से ही हल्दी कुमकुम की शुरुआत होती है और आज क्योंकि अंतिम दिन है इसलिए हमने अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम महिला कांग्रेस की तरफ से रखा है। यहाँ कहाँ से महिलाएं पहुँची? यहाँ नगर की तो लगभग सभी वार्डों से महिलाएं आई हैं, इसके अलावा कुछ महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी आई। वारासिवनी में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 20 जनवरी से परेड की रिहर्सल जारी है। 24 जनवरी को परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी चालू है। इसमें कितने ग्रुप्स हैं सर और क्या? इसमें 18 ट्रुप्स हैं और परेड की सलामी ली जाएगी इसमें 26 जनवरी के अवसर पर। कब से प्रारंभ और कब तक कर रहा है? ये 19 से चालू हुई है इसकी तैयारी और आज फाइनल रिहर्सल है। कल सामान्य एक परेड होगी और 26 जनवरी की परेड होगी। वारासिवनी में जय स्तंभ चौक पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और वर्तमान नगर पालिका परिषद के 3 वर्ष पूरे होने पर एक शाम राष्ट्रनायक के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, जिला कलेक्टर DV सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी की उपस्थिति में किया गया। इसमें वॉइस ऑफ इंडिया प्रणाली वाणी मुंबई ऑर्केस्ट्रा द्वारा संगीत संध्या की प्रस्तुति दी गई।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर के सिनेमाघरों में पद्मावत फिल्म का फिलहाल नहीं होगा प्रदर्शन, सिनेमाघरों के संचालकों ने लिया निर्णय। राजपूत समाज संगठन ने फिल्म प्रदर्शन के बाद कदम उठाने की कही बात। सुरेश सोनी फिर बने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव पद पर संदीप पिछोड़े हुए विजयी। अपनी ही स्कूल की छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक मोहम्मद शफी अहमद खान को 5 साल के कठोर कारावास की सजा। नगर के व्यस्ततम चौक चौराहों में लग रहा जाम, यातायात विभाग बरत रहा लापरवाही। अवंती चौक से लेकर भटेरा चौकी तक लगा लंबा जाम, एसपी ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। पट्टे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे झुग्गी झोपड़ी वासी, थाली बजाकर किया बस स्टैंड में चक्का जाम। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सेमिनार का आयोजन, बालिकाओं को दी गई सुरक्षा संबंधी जानकारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।